रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश का अंतिम ट्रायल, मंत्री किरोड़ी पहुंचे लेकिन नहीं बरसे बादल। जयपुर जिले के रामगढ़ बांध को भरने के लिए की जा रही क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा का रविवार को अंतिम ट्रायल आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य के जलदाय मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके सामने वैज्ञानिकों ने 3 बार ड्रोन के जरिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया, लेकिन उम्मीदों के बावजूद बांध क्षेत्र में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि दूर पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं ने इस पूरे अभियान की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं मंत्री किरोड़ी ने कहा कि अब तक के सभी प्रयासों की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी और मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। 3 बार क्लाउड सीडिंग, फिर भी बांध रहा सूखा। रविवार को हुए ट्रायल के दौरान वैज्ञानिकों ने विशेष ड्रोन की सहायता से 3 बार क्लाउड सीडिंग की। पहली बार ड्रोन को 900 मीटर की ऊंचाई तक भेजा गया, दूसरी बार 1000 फीट तक उड़ाया गया और तीसरी बार फिर 900 मीटर तक ले जाकर बादलों में रसायन का छिड़काव किया गया। इसके बावजूद बांध क्षेत्र में कोई स्पष्ट बारिश नहीं हुई। ये नतीजा मौके पर मौजूद मंत्री किरोड़ी के सामने आया। वैज्ञानिकों का दावा, दूर पहाड़ों में हल्की बारिश। हालांकि वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ट्रायल तकनीकी रूप से सफल रहा। उनके अनुसार क्लाउड सीडिंग से बादलों में नमी बढ़ी और बांध के आसपास की पहाड़ियों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वर्षा बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में सकारात्मक असर डाल सकती है। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया, हमने 4 चरणों में कुल 10 बार क्लाउड सीडिंग की। सभी ट्रायल डीजीसीए और एटीसी की अनुमति के तहत हुए हैं और तकनीकी मानकों पर सफल रहे हैं। मंत्री किरोड़ी का बयान माइनस विधानसभा में रखेंगे। मौके पर पहुंचे जलदाय मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, सरकार ने हर संभव कोशिश की है कि रामगढ़ बांध को भरा जा सके। क्लाउड सीडिंग के इस अंतिम ट्रायल के बाद रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री से भी इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जयपुर और आसपास के क्षेत्रों को पेयजल संकट से निजात दिलाना है और इसके लिए हर तकनीकी विकल्प को आजमाया जा रहा है। ईआरसीपी पर बोले मंत्री, रामगढ़ बांध को हर हाल में भरना है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को लेकर भी कहा कि ये परियोजना राज्य के जल संकट को दूर करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा, ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का दृढ़ संकल्प है कि रामगढ़ बांध को हर हाल में भरा जाए। अतिक्रमण पर विवादास्पद बयान, प्रकृति चाहेगी तो अतिक्रमण खुद हटेंगे। रामगढ़ बांध क्षेत्र में अतिक्रमण के सवाल पर मंत्री किरोड़ी का बयान चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा, जिस दिन प्रकृति चाहेगी अतिक्रमण अपने आप हट जाएंगे। जैसे उत्तराखंड में बारिश के चलते पहाड़ों पर हालात बदल जाते हैं, वैसे ही यहां भी हो सकता है। उनके इस बयान पर स्थानीय लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, न कि प्रकृति के भरोसे बैठना चाहिए। गोपाल मीणा का आरोप, कृत्रिम बारिश का फॉर्मूला फेल। वहीं पूर्व विधायक गोपाल मीणा ने इस पूरे प्रयास पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, ये पूरी योजना केवल जनता को गुमराह करने के लिए है। कृत्रिम बारिश का फॉर्मूला पूरी तरह फेल हो गया है। जनता को भ्रमित करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। मीडिया को रोका गया। पारदर्शिता पर उठे सवाल। ट्रायल के दौरान सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब मीडिया को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं दिया गया। क्लाउड सीडिंग के लिए जिस निजी होटल की जमीन से ड्रोन उड़ाया गया, वहां पत्रकारों को अंदर जाने से रोक दिया गया। इससे पत्रकारों और होटल गार्डों के बीच तीखी बहस हुई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी सवाल उठाए कि यदि ये प्रयोग सफल है तो इसे गुपचुप तरीके से क्यों किया गया। उन्होंने कहा, अगर सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है तो मीडिया को क्यों रोका गया? क्या कुछ छुपाया जा रहा है? स्थानीय लोगों की चिंता, सिर्फ दिखावा, धरातल पर कुछ नहीं। रामगढ़ के ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। बांध वर्षों से सूखा पड़ा है और अब इस तरह के वैज्ञानिक प्रयोग केवल दिखावे लगते हैं। बारिश नहीं हुई, पानी नहीं आया, फिर इस ट्रायल का फायदा क्या? विज्ञान, राजनीति और जनता के बीच फंसा बांध। रामगढ़ बांध को लेकर राज्य सरकार की गंभीरता में कोई शक नहीं है, लेकिन क्लाउड सीडिंग जैसे प्रयोगों की पारदर्शिता और परिणामों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वैज्ञानिक तकनीक की सीमाओं और राजनीतिक वादों के बीच जनता अब ठोस परिणाम चाहती है, सिर्फ ट्रायल नहीं। हमने प्रैक्टिकली देखा है, आप भी यहाँ देख रहे थे। ये जेनेक्स कंपनी एक नामी ग्रामी कंपनी है जिसकी तकनीकी एक्सेल 1 है। और मेरी समझ में क्या है, वैज्ञानिक सारे यहाँ पर बैठे हैं। देश में ये पहला ऐसा क्लाउड सीडिंग है जो ड्रोन के द्वारा कर रही है विश्व में ही। देश में नहीं, विश्व में ही। और देश में तो है ही। और आप जानते हो अपना ये रामगढ़ का बनता एक हिस्टोरिकल डैम है जी। कभी यहाँ एशियाड हुए थे। सरकार की चिंता है कि ये डैम भरे और
मेरे को आशा है कि ये आज चौथा दिन है क्लाउड सीडिंग की है। और जैसा कि साइंटिस्ट बता रहे हैं कि बड़े ड्रोन यूज़ करेंगे तो काफ़ी इसमें पानी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। और ये डैम अपने जयपुर की लाइफलाइन है और अपने जितना ग्रामीण क्षेत्र है हमारे दौसा तक इसका पानी जाता था, हरा भरा रहता था, सिंचित रहता था। और जब ज़्यादा पानी आता था तो भरतपुर तक इसका पानी जाता। आप अंदाज लगा सकते हो आधा दर्जन जिलों का यहाँ भविष्य किसानों का, और उस भविष्य को संभालने का काम पहले तो ये साइंटिस्ट का जिनको बधाई देना चाहता हूँ। सुओ मोटो चल के मेरे पास आए और इन्होंने मेरे को ये बताया और हमने बड़े खुशी ऐसे प्रोजेक्ट को स्वीकार किया। और इससे भी बड़ा काम जो इन्होंने किया वो ये है कि हमारे सरकार की एक पाई नहीं लगी, सारा जेनेक्स कंपनी ने खर्च किया। और खर्च यहाँ तक किया कि जो देखने आए उनको भी कुल्फी खिलाई और मेरे को आज चाय पिला रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा अफेक्शन दिया है, बड़ा प्यार दिया है। और आगे हम इनसे बैठ के योजना बनाएंगे, क्योंकि उस दिन जो ड्रोन था इतनी भीड़ आ गई थी कि वो उड़ ही नहीं सका और थोड़ी दूर भी जाके उड़ के वो गिर गया। और अब इन्होंने 4 ये सफल ऑपरेशन किए। मैं साइंटिस्ट को, जेनेक्स कंपनी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सफलता के लिए, एक्सेल 1 को, कि इन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया में आज तक हुआ नहीं। और हमारे राज्य में ये वो कर दिखाएंगे भविष्य में हम, हमारी सरकार, कि हम हमारी आंखों से देखेंगे कि रामगढ़ बंधा लबालब पानी से भरा हुआ है इस टेक्निक से। जैसा ये वैज्ञानिकों से जो जानकारी मिली कि आज लास्ट ये ऑपरेशन है, तो अब इसके बाद में क्या प्लानिंग है आगे बड़े ड्रोन उड़ाने के या बारिश कराने के लिए? यहाँ देखो, इनका एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी देशी तकनीक है, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की जो बात मोदी जी करते हैं उस तकनीकी से ये काम किया गया है। और जो मेरे को ये वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 20 करोड़ से 100 करोड़ तक का ड्रोन्स लाए जाएंगे। अब इसमें 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा कैपेसिटी है नहीं। जब इतनी इसकी ताकत मल्टीप्लाई होगी तो वो बड़े पैमाने पर वाटर होगा, क्लाउड सीडिंग होगी। और अभी तो इन वैज्ञानिकों से हम बात करेंगे बैठ के हमारे सेक्रेटरीज वगैरह के साथ, और मैं भी मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा ऐसे उसको प्रमोट करें। और कोई सरकार की तरफ से मदद हो सके तो हो सके, क्या चाहेंगे तो मदद भी कर देंगे फाइनेंशियली कंपनी को। ये कंपनी ने 1 पैसा नहीं लिया और ये हमको करके दिखाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रामगढ़ बांध को लेके बहुत गंभीर है, और जैसे कि यहाँ पे आरपीसी और पीकेसी योजना और उसके अलावा जो रिनोवेशन का काम हो रहा है उसके मार्फत भी रामगढ़ बांध को भरने का प्रयास है। और एक क्लाउड सीडिंग भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। तो इन सब चीज़ों से लगती है। तो ऐसे डॉक्टर साहब, ये अतिक्रमण के बारे में भी अगर ताला नदी में आपने आंदोलन भी किया अतिक्रमण को लेकर, आपने उत्तराखंड देखा, हिमाचल देखा। डॉक्टर केवल लाल जी ने जो क्लाउड सीडिंग का कार्यक्रम रखा, ये अपना में बहुत ही एक तरह सपने को पूरा करने वाला है। और डॉक्टर साहब शुरू से ही इस रामगढ़ बांध के लिए गंभीर थे। पहले भी आप इस रामगढ़ बांध के लिए अतिक्रमण के हटाने के लिए बड़े अभियान आंदोलन किए, और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक रामगढ़ बांध को बढ़ाने के लिए पीआरसीपी को ज़मीन तक लाने के लिए डॉक्टर साहब ने काम किया। और आज वो सपना धीरे धीरे हमारा पूरा हो रहा है। और जयपुर की लाइफलाइन रामगढ़ बांध जो पूरी नहर परियोजना है, कि जो राम जल सेतु नाम लिंक परियोजना के नाम से अभी उसको जाना जा रहा है, वो भी सरकार गंभीरता से, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए बजट मंजूर करके इसका टेंडर भी हो चुका है। और दोनों ही काम होकर एकदम रामगढ़ बांध में पानी लबालब निश्चित रूप से आएगा। पानी वैसे तो पानी आएगा, लेकिन एक ड्रोन पानी बरसा दे
वो महत्वपूर्ण है। पानी तो आएगा। पानी तो आएगा। रामगढ़ बांध बनेगा। पहली बार ये चीज़ करी है। और पहली बार ये चीज़ हुआ है। राजस्थान में तो अपन सोच ही नहीं सकते, जो जिसको डेजर्ट स्टेट कहते हैं, और स्टेट में इतना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तकनीक से वो कृत्रिम बरसात बरसेगी। मंत्री जी ये कम मात्रा में हो सकती है क्योंकि डॉन छोटे हैं। शुरुआत है। और मैं निवेदन करूंगा साइंटिस्ट से, पूरी टीम से, कि बड़े ड्रोन लाएं और उनको बरसाएं। 1000 लोग यहाँ देखने के लिए आएंगे, आ रहे हैं। जब भी आए, मैं मेरे साथ 4 दिन से यहीं, मैं भी बाहर था लेकिन भागा इसलिए आया कि मैं बता तो सकूँ, ना मजाक करेंगे विरोधी, कुछ नहीं किया। नहीं, विरोधी तो आपने तो अपनी आंखों से देखा ही है। विरोधी तो अभी भी, जैसे खाचरियावास ने भी कहा है, हमारे जो यहाँ जयपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है, इसको मजाक माना है उन्होंने। हाँ, पानी कहाँ है। हाँ, और ये कहा है भाई मजाक मत करो लोगों के साथ। नहीं, ये कतई मजाक नहीं, जिन्होंने ये बात कही है, हम क्यों मजाक करना चाहेंगे। हमारा तो सपना है। और जो कह रहे हैं हम मजाक की बात, वो भी चाहते हैं कि ये डैम भरे, लेकिन उनको चिंता इस बात की है कि इतना लटक जाए कि हम इसको भरें। नहीं, मुद्दा हाथ से चला भजन गया। लाल जी भरेंगे, हम भरेंगे। कभी इतनी बरसात हुई थी? नहीं, आज चल गई रामगढ़ बीजेपी बरसात। भजन लाल बरसात। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी एक चिंता का विषय है कि पूरे राजस्थान में जहाँ इतनी बढ़िया बरसात हुई है, अपने रामगढ़ क्षेत्र के भी सारे निकट तालाब और बांध सब लबालब है, ओवरफुल है, और अपने ताला नदी और रामगढ़ बांध में पानी नहीं आना, ये भी एक चिंता का विषय है। नेचुरल पानी नहीं आना ये चिंता का विषय सर्वत्र देश में है, विशेषकर अपने राजस्थान में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, चाहे जन हानि हुई है, पशुधन हानि हुई है, या मकान गिरे हैं। अब हमारे राजस्थान में अब तक 193 लोग मर गए बरसात के कारण। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो मान के चलता हूँ मैं, वो वाटर लॉगिंग का वो है अतिक्रमण। नेचुरल फ्लो को लोगों ने रोक दिया। तो बड़े बड़े अच्छे शहर हमारे जयपुर में ही पानी भरा रह गया, छोटा हो बड़ा हो कस्बा। मैं राज्य की जनता के उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो नेचुरल फ्लो है प्रकृति का, उससे दूर हटें। पानी रौद्र रूप लेता है, तो आपने उत्तराखंड देख लिया, दूसरे इलाके देख लिए, इससे बचना चाहिए। और नेचुरल फ्लो को आप रोक दोगे तो अब इसमें क्या हुआ है रामगढ़ बंदे में, इसकी गर्दन कोई दबा दिया हमारा अपना जैसे लोगों ने, इसलिए सूखा है। और हम और हमारी सरकार, और धन्यवाद देना चाहूँगा हाईकोर्ट को, कि जो कमेटी बना रखी है, बार बार उनको निर्देश देती है कि जिसका अतिक्रमण होता है वो अतिक्रमण मुक्त माननीय न्यायालय इस डैम को चाहता है। लेकिन उनको तो अतिक्रमण हमेशा बढ़े हुए ही मिलते हैं जब भी आते हैं। जब ये आप सही कह रहे हो, थोड़ा प्रबल इच्छा शक्ति के साथ हमको लगना था। जिनकी फसलें खराब हो गई अति बरसात से, बारिश ज़्यादा हुई है इस बार, तो उनको लिए भी सरकार कुछ हमने गिरदावरी चालू कर दी है पूरे राज्य में। 17-18 सितंबर तक गिरदावरी की रिपोर्ट आ जाए। और यहाँ पूरी ऐसे भी इलाके हैं जहाँ सोइंग हुई नहीं, सोइंग हुई तो बरसात आ गई, जिसको विफल खेती कहते हैं। उसमें भी हम जो प्रीमियम है उसका 25% दिलाएंगे, हमने फैसला कर लिया है। और जहाँ नुकसान फसल का हुआ है, किसानों को फसल का नुकसान का पैसा भरपाई करेंगे। राहत है, राहत है, आपका राहत के रूप में देंगे। और जितने भी डैमेजेस हुए हैं, वेदर इट इज ए बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग और प्राइवेट बिल्डिंग, उनका नुकसान का आंकलन करके उनको पैसा देंगे। मेरी कई किसानों से बात हुई है, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि वसुंधरा राज के टाइम में मुआवजा मिला था, उसके बाद में कोई ओलावृष्टि हुई, कोई भी हुआ, लेकिन आज तक सरकार ने केवल गिरदावरियाँ कराई। लेकिन अब कृषि मंत्री आप हैं, तो लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीद है, लोग आप पे विश्वास करते हैं, इस क्षेत्र के लोग। हमारी सरकार दीनहीन गरीब किसान जवान की चिंता करती है। और
हम इसको मैं आपत्ति कहूँगा। इस संकट की घड़ी में हम किसानों के साथ हैं और जो मुआवजा मैं भी उस समय आपदा मंत्री था, पहले भी जब वसुंधरा जी दूसरे आपने दिया मुख्यमंत्री थी तो भरपूर पैसा दिया था और जैसे पहले दिया था वैसे ही अब दे रहा है।